एवरीवन। सो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं वापस देहरादून जा रही हूँ। सो गाइस, मुझे अपने घर पर आए हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो ही चुके हैं। सो गाइस, मैं मई में आई थी और अब जुलाई एंड आ चुका है। मुझे नोटिस आ चुका है कॉलेज से कि हमारा 5 अगस्त को हमारा सेकेंड ईयर एमबीए का स्टार्ट होने वाला है। मैंने रिज़र्वेशन करा ली हैं। अब इट्स टाइम फॉर पैकिंग। सो गाइस, जब मैं वापस आ रही थी अपने हॉस्टल से दिल्ली, सो मैंने फ़्लैट में शिफ्ट किया था। जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ सामान ऐसा है जिसकी अब मुझे कोई नीड नहीं है, और कुछ सामान ऐसा भी था जो एक्सेस था। तो जब मैं वापस दिल्ली आ रही थी तो मैंने सारा सामान जो एक्स्ट्रा था या जो एक्सेस था, वो सारा सामान भी मैंने पैक कर दिया और मैं उन सबको वापस ले आई। ये है कि मैंने कुछ शॉपिंग की है तो वो मैं लेके जाऊंगी, और कुछ नोटबुक हैं जो मुझे लगा था उनकी नीड नहीं होगी, बट स्टिल मैं लेकर जा रही हूँ इफ़ इन केस मुझे उनकी नीड पड़ गई। तो अब मैंने सोचा कि लेट्स डू पैकिंग, बिकॉज लास्ट टाइम में जब भी पैकिंग करती हूँ तो मुझे बहुत इशू होता है, और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मुझे कल सुबह मेरी ट्रेन है 6 बजे और मैं रात को 1 बजे पैकिंग करती हूँ। सो दिस टाइम मैंने डिसाइड किया है कि मैं पैकिंग पहले कर लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल हैसल नहीं चाहिए। एंड टाइम में पैकिंग करो तो मोस्टली चीज़ें छूट जाती हैं। जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हूँ अपने घर पे, एंड देन उसके बाद तो मुझे जाना ही है देहरादून। सो अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। सो गाइज़, दिस इज़ माई मीडियम साइज़ सूटकेस। पहले इसमें सारा सामान पैक किया जाए, और अगर कुछ सामान बच जाएगा तो मेरे पास एक स्मॉल सूटकेस भी है, मैं उसको भी कैरी कर लूँगी। पहले मैं इसी में सारी पैकिंग करूँगी। पहले मैंने अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा किया। यू कैन सी, ये मेरा बैकपैक है, ये एक बैग है, इन सब में मेरे कपड़े रखे हुए हैं। अब बस इनको मुझे अपने सूटकेस में शिफ्ट करना है। पहले मैंने अपना मीडियम साइज़ का जो सूटकेस था उसमें अपना सारा सामान पैक करना शुरू किया, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि आई थिंक मेरा सारा सामान जो भी मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग की है और जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज़ किए हैं वो सब इसमें ईज़िली आ जाएगा। इस बार मैं देहरादून जा रही हूँ तो मेरी लाइफ में न्यू चेंजेस हुए हैं। पहला, मेरा सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है, और दूसरा, मैंने फ़्लैट में शिफ्ट कर लिया है। आई एम सो एक्साइटेड टू इन्जॉय माई लिविंग अलोन एरा। मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सो अब मैं आपको मिलती हूँ रेलवे स्टेशन पे। सो एवरीवन, मुझे यूपीएस के रिगार्डिंग एक अपडेट शेयर करनी है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि यूपीएस में एडमिशन अभी कंटिन्यू है या नहीं। सो गाइस, टिल अगस्त एंड यूपीएस में एडमिशन कंटिन्यू है। अगर आपको यूपीएस के रिगार्डिंग कोई भी क्वायरी है या कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन आपको काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाएगी। इफ़ इन केस अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, आप उन पे कॉल करके भी अपनी सारी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरी ट्रेन की टाइमिंग 6:45 थी, तो मैं अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली 5 AM निकल गई, और मैं अकेले देहरादून नहीं जा रही थी। मेरी ममा भी मेरे साथ देहरादून जा रही थी, बिकॉज़ मैं फ़्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से सेटल कर दूँगी। तो हम लोग टाइमली स्टेशन के लिए निकल गए और टाइमली स्टेशन भी पहुंच गए। एंड देन उसके बाद हमारी ट्रेन भी राइट टाइम थी। जैसे ट्रेन आई तो हम लोग ट्रेन में भी बैठ गए टाइमली। एंड देन उसके बाद हम लोग आराम से रिलैक्स कर रहे थे, बिकॉज़ सुबह सुबह ट्रेन थी 6:45 की, तो हमें 4 बजे उठना पड़ा था इसके लिए। तो हम लोग आराम से रिलैक्स कर रहे थे। एंड देन उसके बाद न्यूज़पेपर भी अवेलेबल था ट्रेन में, तो फिर मैंने न्यूज़पेपर भी थोड़ी देर पढ़ा। एंड देन उसके बाद हमें मॉर्निंग टी मिली, उसके साथ बिस्किट मिला। एंड देन उसके बाद मेरी मम्मा और मैं आराम से हमारी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। एंड देन उसके बाद हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी आ गया। तो ब्रेकफ़ास्ट में भी हमें ब्राउन ब्रेड, बटर,
वेज कटलेट, मैंगो, फ्रूटी सब कुछ मिला था, तो हमने उसको भी अच्छे से इंजॉय किया। एंड देन उसके बाद हमारी जो ट्रेन थी वो टाइमली देहरादून पहुंच गई। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने ऑटो बुक किया और मैं 2:30 के अप्रॉक्स अपने फ्लैट पहुंच गई। देन उसके बाद मेरी मामा और मैंने शावर लिया एंड देन हमने लंच किया और फिर हम सो गए। फाइनली आई एम बैक टू देहरादून। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।